फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम बेबी को अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें डेवलप्ड होने के लिए, और जो भी मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज होते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए और बॉडी को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में और उन चेंजेस का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है उसको हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। तो चेंजेस में हम सबसे पहले देखेंगे हार्मोनल चेंजेस। 5 हार्मोन मेनली चेंज होते हैं जिनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो पहला है बीटा HCG हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड थायराइड हार्मोन। तो बीटा HCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो 3 हार्मोन हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ये क्या करते हैं, यूट्रस को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को तैयार करते हैं। तो जो बीटा HCG हार्मोन है ये प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, ये राइज होता है, इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं। ये बीटा HCG है, ये जो है अप टू 3 मंथ तक राइज होता है, उसके बाद ये सडन फॉल हो जाता है। दूसरा हमारा जो हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, इनिशियली तो ये कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होते हैं, उसके बाद जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होने लगते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये अप टू 9 मंथ तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं। तो जब ये अप टू 9 मंथ तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं तो इनके बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में, आगे चल के देखेंगे हम लोग इनको। मेन जो है एस्ट्रोजन क्या करता है कि वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो है वो यूट्रस में प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सेल रिलैक्सेंट का भी काम करते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, अप टू 9 मंथ तक इंक्रीज होते रहते हैं। फिर आफ्टर द 9 डिलीवरी गेस्टेशनल एज जब पूरा हो जाता है, सडन फॉल होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का और लेबर पेन जो है वो शुरू होता है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो हाई लेवल है ये क्या होता है, हमारे मूड को भी अफेक्ट करता है। माइल्ड इरिटेबिलिटी टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मेंटल फॉगिंग, मतलब ये क्या है, कॉन्शियसनेस को मेंटेन नहीं कर पाता है। गिडीनेस, स्लीपलेसनेस, ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल की वजह से दिख सकते हैं। अब क्या है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये क्या है, एक प्लेसेंटल हार्मोन है, ये प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, ये एक एंटी इंसुलिन इफेक्ट भी इसका होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये GDM से एसोसिएटेड होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कुछ पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है। थायराइड हार्मोन पे क्या इफेक्ट करता है, थायराइड पे हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकता है। तो गायनोकोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले तो यूट्रस होता है, यूट्रस की हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेचिंग होती है। कितनी होती है, एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके यूट्रस का साइज़ लगभग 7 सेंटीमीटर होता है और वेट क्या होता है, 60 ग्राम होता है। पर इन प्रेगनेंसी क्या होता है, यूट्रस जो है अप टू 35 सेंटीमीटर तक इंक्रीज होता है और इसका जो वेट होता है 900 to 1000 ग्राम, मतलब लगभग 1 किलो का यूट्रस का साइज़ हो जाता है। दूसरा क्या है, सर्वाइकल ग्लैंड्स में हाइपरट्रॉफी होती है। जब सर्वाइकल ग्लैंड्स में हाइपरट्रॉफी होगी तो म्यूकस का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। म्यूकस के सिक्रीशन इंक्रीज होने से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग, तो म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है सर्विक्स में। तीसरा क्या है, वेजाइना में प्रोलिफरेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस होता है। ये मेनली ये जो दोनों चीज़ें होती हैं मेनली जो है एस्ट्रोजन के लेवल के हाई होने की वजह से होती हैं। तो जब प्रोलिफरेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस होगा तो जो वहाँ का लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो pH वहाँ का क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब pH डिक्रीज होता है तो फिर जो अदर इन्वायरमेंट है उसके ग्रोथ को ये रोकता है, मतलब ये प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट का काम करता है। फिर अगला क्या है, ब्लूइश डिस्क्रेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स होता है। ये लगभग 6 वीक्स के ALC पे पाया जाता है। तो जो ब्लूइश डिस्क्रेशन ऑफ वेजाइना होता है उसको हम लोग जैक्वी मियर साइंस बोलते हैं और सर्विक्स होता है उसको चैडविक साइन बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
ब्रेस्ट के बारे में। एनलार्जमेंट होता है वो कैसे होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ब्रेस्ट के जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई होने लगता है तो नंबर ऑफ़ एडिपोज टिश्यू जो है वो इनके साइड में जितने भी एडिपोज टिश्यू होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। ब्रेस्ट लोब्यूल्स जो हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से अपने साइज को इंक्रीज करते हैं और जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं वो भी प्रोलिफरेट करते हैं ताकि वो अपने आप को इस इन्वायरमेंट में ढाल सकें ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो क्या होता है, जो ब्रेस्ट लोब्यूल होते हैं, ये जो लोब्यूल होते हैं उसमें ही एक्चुअली सेल्स पाए जाते हैं जो मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के किनारे किनारे मायोएपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सेल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, मिल्क जो है वो लोब्यूल में आता है और लोब्यूल से फिर लैक्टिफेरस डक्ट से निपल के थ्रू बाहर आता है। फिर ब्रेस्ट में अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से फुलनेस होता है और फिर टेंडरनेस, हल्का फुल्का टेंडिंग सेंसेशन और पेन फील हो सकता है ब्रेस्ट में। ये बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। रिस्पायरेटरी चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है वो बढ़ जाता है, कितना 15 to 30%, और टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, रिस्पायरेशन का जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, पर क्या होता है कि रिस्पायरेटरी रेट जो है हमारा वो अनचेंज रहता है। तो इससे क्या होता है, डीप ब्रीथिंग होती है, डीप रिस्पायरेशन, या फिर आप डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी इसको कह सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है। तो कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, हार्ट रेट टाइम्स स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और क्या होता है, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेंट का काम करते हैं। तो जितनी भी वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो अगर ये कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, बीपी जो है वो डाउन होता है। तो इन नॉर्मल प्रेगनेंसी बीपी हमेशा नॉर्मल से बिलो रहता है। तो अगर प्रेगनेंसी में बीपी हाई हो रहा है मतलब ये कुछ पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो हमारा इंक्रीज होता है 40 to 50%, आरबीसी वॉल्यूम इंक्रीज होता है 20 to 30%, एंड हीमोग्लोबिन क्या है वो इंक्रीज होता है 18 to 20%। तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरिजन में आरबीसी और एचबी जो हैं वो कम इंक्रीज होते हैं। इससे क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ईजिली रिलीज हो जाते हैं और फीटस को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो क्या होता है, ओवरऑल जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो डाउन रहता है। इसीलिए प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्लॉटिंग फैक्टर भी क्या होता है, प्रेगनेंसी में है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी भी होती है। प्रेगनेंसी क्या होता है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट भी होता है। इसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। ईएसआर भी जो है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है। ईएसआर नॉर्मल कितना होता है, अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें जो ईएसआर होता है 10 mm/h होता है, लेकिन इन प्रेगनेंसी क्या होता है, ये इंक्रीज होके अप टू 40 mm/h हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो यूट्रस इनलार्ज होता है। अभी गायनिकोलॉजिकल चेंजेस जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था। तो जब यूट्रस का साइज इनलार्ज होता है तो वो क्या होता है, इन्फीरियर वेना कवा को कंप्रेस करता है। इन्फीरियर वेना कवा जो है मेनली वो राइट साइड में होता है, राइट टू मिड लाइन होता है, ठीक है। तो जब
इंफीरियर वेना कवा कंप्रेस होता है तो दो चीज़ें होती हैं, हार्ट को जो ब्लड का रिटर्न है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होता है और क्या होता है, जो वेनस प्रेशर होता है लोअर लिम्स में वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से हाइपोटेंशन सिंड्रोम पेशेंट में कभी कभी देखने को मिलता है। ये मेनली होता है अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, अगर है तभी ये ज़्यादातर होता है। उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, पैलर हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, नोजिया, डिजनेस, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसको क्या होता है, अगर पेशेंट के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो फिर ये जो सिम्टम है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर सुपाइन है तो इसको मेनली जो है लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में करते हैं। तो इंफीरियर वेना कोवा है वो राइट साइड में होता है, इसलिए राइट लैटरल पोजीशन को हम लोग प्रेगनेंसी में अवॉइड करने के लिए कहते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, BMI जो हमारा वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंक्रीज BMI। तो वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है वो लगभग 10 to 16 kg होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगभग 1 kg होता है और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड एंड थर्ड में 5 kg का होता है, मतलब टोटल ये लगभग होता है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में 5 kg का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg का होता है। इसके अलावा क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स, लो बैक पेन, चांसेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, सियाटिका भी हो सकता है क्योंकि नर्व जो है वो कंप्रेस होते हैं, तो सियाटिका के सिम्टम्स भी, काफ मसल में पेन हो सकता है, लंबोसिस, ये जो पेन होते हैं ये हो सकते हैं प्रेगनेंसी में और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। मेटोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, डार्केनिंग ऑफ स्किन होता है, डार्केनिंग ऑफ एरियोला, लीनिया नाइग्रा, लीनिया अल्बा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रेगनेंसी में। स्पाइडर एंजियोमा भी देखने को कभी कभी मिलता है। उसके बाद फेशियल फ्लशिंग होता है, प्रेगनेंसी मास्क या फिर बटरफ्लाई साइन भी इसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो फेस पे देखने को मिलता है हमें। बात करेंगे यूरोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर कोई भी ऑर्गन है उसमें प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है अप टू 40%। तो जब रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो GFR है वो भी इंक्रीज होता है। नॉर्मल कंडीशन में GFR कितना होता है, इन नॉन प्रेग्नेंट लेडी ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट होता है, पर प्रेगनेंसी में ये क्या होता है, बढ़ के अप टू 190 ml पर मिनट हो जाता है। तो जब GFR इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर क्या सिम्टम हमें मिलता है, फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन। दूसरा क्या होता है, जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, उसको कंपेंसेट करने के लिए जो किडनी का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है। कैलिसेस और रीनल पेल्विस क्या होते हैं, डायलेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें देखने को मिलता है। सेम चीज़ है, हमारा यूरेटर भी, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन इंक्रीज़ हो रहा है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, तो यूरेटर जो है वो डायलेट होता है और हाइड्रो यूरेटर हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बीटा HCG हार्मोन जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ होता है, फिर सडन फॉल हो जाता है, अभी हमने बात की थी उसकी। तो बीटा HCG हार्मोन जब हाई होता है तो उससे की वजह से क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग होता है।
इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी में जितनी ज़्यादा फीटस की नंबर होते हैं उतना ज़्यादा HCG हार्मोन हाई होता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में हमें नॉजिया और वोमिटिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। तो क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करता है। इसकी वजह से हार्ट बर्न और रिफ्लक्स का केस भी देखने को मिलता है। अगला क्या है कि पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? सेम चीज़ है, हार्मोन बढ़ता है और स्मूथ मसल रिलैक्सेंस की वजह से बावल मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग होता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर सीवियर होता है, थोड़ा बढ़ने लगता है, तो फिर हेमोरॉयड भी देखने को मिलता है। टेस्ट चेंज बहुत सारे पेशेंट में होता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब लगने लगती हैं, और कुछ चीज़ें मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खाने का मन करता है जो चीज़ें खाने लायक नहीं होती हैं। उसका एक एग्जांपल है पीका। क्रेविंग होती है नॉन एडेबल आइटम्स की, लाइक क्ले, पेपर, आइस। ठीक है, हमने बात की कि प्रेगनेंसी में क्या क्या एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या क्या सिम्टम उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।